एक लड़की जो कि एक आईएएस अधिकारी है और वह एक ट्रेन में बैठी हुई है, वह अपने गांव जा रही है और उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही हैं क्योंकि आज वो काफी दिनों बाद अपने गांव जा रही है। तो गांव के बारे में सोच रही है, अपने पिता के बारे में सोच रही है और उन संघर्षों को सोच रही है जिन संघर्षों को करने के बाद उसने यह मुकाम हासिल किया है। तभी उसका स्टेशन आता है और अपने स्टेशन पर वह उतर जाती है। उतरने के बाद वह चहकती हुई स्टेशन से बाहर निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही वह रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर पहुंचती है तो अचानक से उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है। अब पहले तो वह वहां से चली जाती है, लेकिन फिर वापस से आकर उस भिखारी की तरफ गौर से देखने लगती है। वह भिखारी अपने कटोरे में से कुछ खुले पैसों को गिन रहा था और बड़ी गौर से उन पैसों की तरफ देख रहा था। इसके बाद वह लड़की उसके पास जाती है और कहती है कि पापा, आप यहां पर कैसे? इसके बाद वह भिखारी उस लड़की की तरफ देखता है और देखते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कौन थी वह लड़की और कौन था यह भिखारी जिसको वह पापा कह रही थी? अगर ये असलियत में उसके पापा हैं तो यहां पर भीख क्यों मांग रहे हैं? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में खुशहाल परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता है, एक लड़की है, लड़की जो कि 10वीं क्लास में पढ़ रही है। लड़की का नाम है काजल। काजल पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है क्योंकि उसके माता पिता उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिखकर कोई बड़ा अफसर बनेगी और हमारा नाम इस गांव के अंदर रोशन करेगी। दरअसल काजल के माता पिता एक भट्टे पर काम किया करते हैं और वह चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर एक बड़ा अधिकारी बन जाए। इसी वजह से उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया है क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम 2 बच्चे रखेंगे तो उनका भरण पोषण करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और इस तरह की जिंदगी वह अपने बच्चों को नहीं देना चाहते थे जिस तरह से उनका जीवन बीता था। इसी वजह से उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया था और अपनी एक ही बच्ची को पढ़ा लिखा कर वो बड़ा अधिकारी बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और काजल 10वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। यह बात जैसे उसके माता पिता को पता चलती है तो वो लोग इस बात की खुशी मनाते हैं और कहते हैं कि अच्छा है बेटी, अगर तू इसी तरह से पढ़ाई करेगी तो ही एक बड़ा अधिकारी बन सकती है। धीरे धीरे 2-3 महीने बीतते हैं और 2-3 महीने बाद अचानक से जो काजल की मां होती है उसको कोई बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते उसकी एकदम से मौत हो जाती है। अब मां की मौत हो गई थी और पिता घर के अंदर अकेला रह गया था। काजल के पिता का नाम था राजेंद्र सिंह, लेकिन जो राजेंद्र सिंह था उसकी पत्नी उससे मरते हुए कह गई थी कि बेटी की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी बंद मत कराना और ये जरूर से एक बड़ा अधिकारी बने। मेरा अंतिम इच्छा यही है। इस बात को सोच सोचकर राजेंद्र अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहता है और इसके लिए वह उसे बार बार प्रेरित किया करता है। कहा करता है कि बेटी, तेरी मां की आखिरी इच्छा थी और तुम्हें इसे पूरा करना है। इसी वजह से जो काजल होती है वो पढ़ाई लिखाई में और भी ज्यादा मन लगाने लगती है और बहुत सारी मेहनत किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो काजल होती है 12वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। राजेंद्र सिंह मेहनत मजदूरी किया करता और मेहनत मजदूरी करने के बाद काजल की फीस भरा करता। इसके बाद जब काजल की 12वीं क्लास कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद काजल ग्रेजुएशन करने के लिए पास ही के शहर के कॉलेज में जाने लगती है। अब जैसे ही बेटी ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में जाया करती है तो अब पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा खर्चा आने लगता है क्योंकि अब तक तो क्या था, सरकारी स्कूल था, ज्यादा रुपए पैसे खर्च नहीं आया करते थे। राजेंद्र सिंह को केवल पढ़ाई लिखाई के लिए किताबों का बंदोबस्त करना होता था और फीस तो केवल ना के बराबर थी। इसी वजह से राजेंद्र सिंह अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। भट्टे पर तो काम किया ही करता है, लेकिन सुबह शाम में इधर उधर मजदूरी भी किया करता है। बेटी को भी यह बात पता थी कि उसके पिता उसके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं,
तो इसी वजह से बेटी और भी ज्यादा मेहनत करती है और ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएसएससी की तैयारी भी करने लगती है, क्योंकि यहां पर कॉलेज के अंदर उसे पता चल गया था कि यूपीएसएससी एक ऐसा टेस्ट है जिस टेस्ट को देने से आदमी डायरेक्ट अफसर बन जाता है और उसकी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगती है। इसके बाद जो काजल थी वह यूपीएसएससी की तैयारी करती है और साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रही थी। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो गांव वाले राजेंद्र सिंह से कहने लगते हैं कि अब तेरी बेटी सयानी हो गई है और तुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो राजेंद्र सिंह है वो उन लोगों से कह देता है कि मेरी एक ही बेटी है और मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने, तो मैं अपनी बेटी को पहले बड़ा अधिकारी बनाऊंगा और उसके बाद ही इसकी शादी के बारे में सोचूंगा। अब इस बात को सुनकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो कैसा बावला हो रहा है, अपनी बेटी को अधिकारी बनाने की सोच रहा है। भला कौन ऐसे अधिकारी बन सकता है। अब काजल की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और अब उसे यूपीएसएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना था। इसके बाद काजल असमंजस में पड़ी हुई है और घर के अंदर गुमसुम सी बैठी रहा करती है, क्योंकि वह कई बार सोचती है कि अगर वह दिल्ली चली गई तो उसके बाद में उसके पिता का ख्याल कौन रखेगा। और यह भी बात सोचा करती है कि उसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। उनके पास इतने पैसे कहां से होंगे जो वो मेरी कोचिंग करवा सके और मुझे एक बड़ा अधिकारी बना सके। वह गुमसुम सी घर में बैठी रहा करती है और कॉलेज भी नहीं जाया करती है। तो तभी जो राजेंद्र सिंह होता है एक दिन अपनी बेटी से पूछने लगता है कि बेटी तू आजकल पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाया करती है। तो उसके बाद जो काजल होती है पहले तो चुप लगाती है, कहती है कि नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और अब मैं फॉर्म भरूंगी और फॉर्म भरने के बाद हो सकता है मेरा किसी अच्छी सी नौकरी में नंबर पड़ जाए। अब इस बात को सुनने के बाद राजेंद्र सिंह को थोड़ा सा आश्चर्य होता है, क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी बेटी से कहा था कि बेटी तुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन आज उसकी बेटी कह रही थी कि हो सकता है मेरा नंबर पड़ जाए। इस बात को सुनकर राजेंद्र थोड़ा सा हैरान था, तो वह अपनी बेटी के पास बैठता और उससे पूछने लगता कि बेटी आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता सकती हो। तो इसके बाद काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए वो अपने पिता से कह देती है कि पिताजी आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा और वहां पर रहने में आएगा ढेर सारा खर्चा और आपके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा पिता जो भी कमाया करता है उन सारे पैसों को मेरी पढ़ाई लिखाई में लगा दिया करता है। अब इस बात को सुनकर जो पिता होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि बेटी तू तो बड़ी सयानी हो गई, लेकिन शायद तुझे ये नहीं पता कि तेरा पिता तुझे अफसर बनाने के पीछे बावला है। चाहे जो भी हो जाए तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई करनी होगी और एक बड़ा अधिकारी बनना होगा। तुझे जितने भी पैसे चाहिए तू एक बार बता दे कि तेरी पढ़ाई कितने पैसों में हो जाएगी, मैं उतने पैसों का इंतजाम करके एक साथ में तुझे दे दूंगा और तुझे कैसी भी कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसकी बेटी कहती है कि पिताजी बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, आप इतने पैसे कहां से लाओगे। तो वह कहता है कि बेटा इस बात की चिंता लेने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं तुझे पढ़ाई लिखाई करनी है और पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा सा अफसर बनकर अपने पिता को दिखाना है। इसके बाद जो बेटी होती है वो भी इस बात से थोड़ी सी प्रोत्साहित होती है और वह भी कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक बड़ा अफसर बनकर दिखाऊंगी। पिता पूछता है कि बेटी यह बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए जिन पैसों से तुम अफसर बन जाओगी। उसके बाद बेटी कहती है कि पिताजी अभी के लिए तो 2,000 बहुत रहेंगे। लेकिन तभी पिता कहता है कि नहीं बेटी, अभी के लिए नहीं, जब तक तुम अफसर बनोगी तब तक के लिए मुझे पैसे बता दो, मैं उतने पैसों का इंतजाम करके तुझे दे दूंगा और उन पैसों से तुम अपनी आगे की पढ़ाई कर लेना। इसके बाद काजल अपने पिता से कहती है कि पिताजी उसके लिए तो कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए होंगे और आप इतने पैसों का इंतजाम कहां से करेंगे। पिता कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप इतने पैसों का इंतजाम कर दूंगा। उसके बाद जो उसका पिता होता है वहीं के एक साहूकार के पास जाता है और उसके पास अपने घर को बेचने की बात कर लेता है, क्योंकि दोस्तों राजेंद्र के पास और कोई जमीन नहीं थी, केवल वो घर ही था जिसके अंदर वो रहा करते थे।
तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए इस घर को बेच दूं, और उसके बाद मेरी बेटी जब अफसर बन जाएगी तो हम दोबारा से घर को खरीद लेंगे। इसी वजह से वह साहूकार के पास अपने घर को बेचने की बात कराता है, और साथ में यह भी बात कर लेता है कि इस बारे में मेरी बेटी को पता न चले, और जब तक वो यहां से जाती है तब तक तुम हमें उस घर में रह लेने दोगे। इस बात को सुनकर साहूकार भी एग्री हो जाता है और उसे उस घर के बदले में 3 लाख रुपए दे देता है। अब 3 लाख रुपए में से जो राजेंद्र होता है 10,000 वहीं पर वापस दे देता है और कहता है कि जब तक मैं इस घर में रहूंगा तब तक का किराया समझ लेना, और बाकी पैसों को मैं लेकर जा रहा हूं। इसके बाद जो राजेंद्र सिंह होता है अपने घर आता है और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर शहर चला जाता है। वहां पर उसके लिए एक बैंक अकाउंट खुलवाता है और उस अकाउंट के अंदर उन सारे पैसों को जमा करवा देता है और उसकी पासबुक अपनी बेटी को दे देता है और कहता है कि बेटी, इस अकाउंट के अंदर उससे ज्यादा पैसे हैं जितने तुमने मुझसे मांगे थे, और मेरी अब आखिरी उम्मीद यही है कि तुम एक बड़ा सा अफसर बनकर ही लौटोगी। उससे पहले इस गांव में आने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बिना अफसर बने यहां पर लौटे, क्योंकि गांव वाले तरह तरह से मुझे ताना दिया करते हैं। बार बार कहा करते हैं कि जवान बेटी को पढ़ा रहा है और कल को उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर किसको मुंह दिखाएगा। और मैं इन गांव वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं, और इसी वजह से तुम्हें अफसर बनकर ही लौटना होगा। ऐसा कहकर पिता ने अपनी बेटी को और भी ज्यादा मोटिवेट कर दिया था, और उसके बाद वो उसे वहां से जाने के लिए कहने लगता है। इसके बाद जो काजल होती है वहां से दिल्ली चली जाती है, और उसके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट भी उसके साथ गए थे। सभी के साथ वो दिल्ली चली गई थी और वहां पर रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई को करने लगती है, और उसके साथ में कुछ कॉलेज की लड़कियां भी थीं जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थीं। वो भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए चली गई थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय आ जाता है टेस्ट का। जब उनका टेस्ट होता है तो अच्छे से काजल अपना टेस्ट लिखकर आती है, लेकिन जैसे ही उस टेस्ट का रिजल्ट आता है तो उसी दौरान काजल की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि अब तक जो काजल ने मेहनत की थी उसके आधार पर वो प्री एग्जाम को भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। वहीं पर उसके साथ की जितनी भी सहेलियां थीं जो उसके साथ कॉलेज से आई थीं, वो सब भी इस बात को देखकर बड़ी ही मायूस हो जाती हैं। अब इसके बाद जो उसकी सहेलियां थीं वो वहां से कोचिंग छोड़कर वापस आ जाती हैं और अपने घर वालों के साथ रहने लगती हैं। लेकिन काजल अपने पिता से वादा करके आई थी कि अगर मैं वापस आऊंगी तो अफसर बनकर ही आऊंगी, वरना मैं यहां पर वापस नहीं आऊंगी। इसी वजह से काजल वहां से नहीं जाती है और दोबारा से उसी टेस्ट के लिए मेहनत करने लगती है। बड़ी जोर शोर से वो मेहनत करती है, और इस बार उसके साथ उसकी सहेलियां भी नहीं हैं, तो वह केवल अपने कमरे में बंद रहा करती और दिन रात एक करके मेहनत किया करती। लेकिन जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है और वह एक बार फिर से टूट जाती है। लेकिन फिर से वह हिम्मत करती है और तीसरी बार फिर कोशिश करती है, और धीरे धीरे करके उसका प्री मैन और इंटरव्यू तीनों क्लियर हो जाते हैं और वह एक आईएएस अधिकारी बन जाती है। अब जैसे ही काजल को पता चलता है कि वह एक आईएएस अधिकारी बन चुकी है तो उसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वह एकदम से झूम उठती है। उसके बाद वह फौरन जल्दबाजी में वहां से तैयार होती है और तैयार होने के बाद वहां से एक ट्रेन का रिजर्वेशन कराती है और सीधे अपने गांव के लिए निकल जाती है। वह रास्ते में बैठी हुई बहुत कुछ अपने गांव के बारे में सोच रही है और अपने पिता के बारे में सोच रही है। स्टेशन पर गाड़ी रुकती है और उसके बाद जो काजल होती है उस गाड़ी से उतरती है। उतरने के बाद वह उस स्टेशन को देखती है और बहुत सारी चीजें मन के अंदर महसूस करने लगती हैं। उसके बाद वो चहकती हुई वहां से आगे बढ़ती है और स्टेशन से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों से उतरने लगती है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों को उतरती है तो अचानक से उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है जो सीढ़ियों के साइड में बैठा हुआ था, और उसके हाथ में एक कटोरा था जिस कटोरे के अंदर कुछ खुले पैसे उसे दिखाई देते हैं और उन पैसों को वो गिन रहा था। इसके बाद काजल एकदम से उसके पास आती है और कहती है कि बाबूजी, आपकी ये हालत कैसे। अब इसके बाद वह भिखारी जो वहां पर बैठा हुआ था वह उस लड़की की तरफ देखता है और देखने के बाद वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों वह काजल का पिता राजेंद्र ही था जो आज यहां पर भीख मांगने पर मजबूर हो गया।
इसके बाद बेटी भी अपने पिता के आंखों को आंसुओं को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम से उनके गले लग जाती है। कहती है कि बाबूजी, जो आपने सपना देखा था वो तो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन आपकी यह हालत ऐसी कैसे हो गई। उसके बाद थोड़ी देर में काजल का पिता शांत होता है और शांत होने के बाद काजल को पूरी कहानी बताने लगता है। वह कहता है कि बेटा, तुझे याद होंगे वो पैसे जो मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा कराए थे। काजल कहती है कि हाँ पिताजी, मुझे पता है जो पैसे आपने मेरे अकाउंट में जमा कराए थे। तो वह कहता है कि तुम्हें पता है कि वह पैसे मैं कहां से लाया था। तो काजल कहती है कि नहीं पिताजी, आपने मुझे इस बात के बारे में बताया नहीं। तो वह बताता है कि बेटी, मैंने अपने घर को बेच दिया था और घर को बेचने के बाद उन्हीं पैसों में से कुछ किराए के लिए पैसे दे दिए थे और उसी घर के अंदर किराएदार बनकर रहने लगा। इसके बाद मैं मेहनत मजदूरी किया करता और मेहनत मजदूरी करने के बाद उस घर का किराया टाइम टू टाइम देने लगता हूं। लेकिन तभी अचानक से एक छोटे से हादसे में मेरे पैर में चोट आ जाती है और चोट के कारण मैं मेहनत मजदूरी नहीं कर पाता हूं। अब मेहनत मजदूरी न करने की वजह से मैं उनका किराया नहीं दे पाया, तो इसी वजह से उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मजबूरन मुझे यहां पर आना पड़ा, क्योंकि यहां पर आकर कम से कम भीख मांगकर खा लेता हूं और स्टेशन पर ही अपना समय व्यतीत कर लेता हूं। लेकिन अब तू एक बड़ी अधिकारी बन गई है, तो अब मुझे कैसी भी चिंता नहीं है। इस कहानी को सुनने के बाद जो बेटी होती है काजल, उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। उसके पिता ने अपनी बेटी को अधिकारी बनाने के लिए भीख तक भी मांगी है। इसके बाद वह अपने पिता को अपने साथ लेती है और वहां से सीधा अपने गांव आ जाती है। गांव आने के बाद जो उनका घर था, उस घर के अंदर अपने पिता को रखने लगती है और उस मकान मालिक का कुछ किराया दे देती है। जो पैसे उसके अभी तक बचे हुए थे उनमें से ही कुछ किराया दे दिया था। और इसके बाद जो काजल होती है अपने पिता से कह देती है कि पिताजी, अब आप आराम से इस घर के अंदर रहिए और मैं टाइम टू टाइम आपके पास पैसे भेज दिया करूंगी। काजल वहां से ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और ट्रेनिंग के दौरान जो भी वेतन उसे मिला करता, उन पैसों को वो अपने पिता के पास भेज दिया करती और उनसे ही उसके पिता अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वह गांव के एक व्यक्ति को वहां पर नौकरी पर रख लेती है और कहती है कि मेरे पिता की तुम्हें सेवा करनी है और जितने भी पैसे मैं भेजा करूंगी उन पैसों को मेरे पिता तक पहुंचाना है। गांव का व्यक्ति ईमानदार था, तो वह काजल के पिता की मदद करने लगता है और लगभग 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद काजल की पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। अब काजल की पोस्टिंग जैसे ही डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो उसके बाद काजल अपने पिता को लेने के लिए एक दिन गांव आती है। वहां जाने के बाद वो अपने पिता को वहां से अपने साथ लेती है और सीधा उसे अपने सरकारी आवास में ले आती है, क्योंकि अब काजल के पास एक सरकारी आवास था, तो वहीं पर अपने पिता को रखने लगती है और जो व्यक्ति वहां पर उसकी सेवा किया करता था उसको यहां पर भी उसी नौकरी पर रख लिया था। अपने पिता की सेवा के लिए उसने नौकर रख रखा है और अच्छी तरह से अपने पिता की देखभाल किया करती है। वह वहां पर रहकर अपना कार्यभार संभालती है और लगभग उसे कार्यभार संभालते हुए 6 महीने ही बीते थे और 6 महीने बाद अचानक से काजल के गांव से कुछ लोग आते हैं और उसे गांव के फंक्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। वह कहते हैं कि बेटी, यह एक सामाजिक कार्यक्रम है और इसमें तुम्हें जरूर आना होगा। वहां पर गांव के सभी लोग होंगे और सभी लोगों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी अगर तुम गांव में आओगी और उन सबके सामने अपनी कहानी बताओगी। इसके बाद काजल पहले तो इसके बारे में मना करती है, लेकिन उसके बाद गांव वाले जब जिद करते हैं तो वह मान जाती है। अब जैसे ही फंक्शन का दिन आता है तो काजल अपने पिता के साथ सरकारी गाड़ी में बैठकर सीधा अपने गांव चली जाती है और वहां पर फंक्शन में शामिल हो जाती है। वहां पर जाने के बाद वे स्टेज पर जाती है और स्टेज पर जाने के बाद अपने पिता के किए गए त्याग को सभी गांव वालों के सामने बताने लगती है। अब जब गांव वाले उसके संघर्ष की पूरी कहानी सुनते हैं तो वह लोग भी फूट फूट कर रोने लगते हैं और सभी की निगाहों में राजेंद्र सिंह की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद काजल अपनी नौकरी को इसी तरह से करने लगती है और लगभग 2 साल नौकरी करने के बाद काजल एक अपनी बराबर के रैंक के अधिकारी से शादी कर लेती है। शादी करने से पहले उसने उस अधिकारी के सामने शर्त रख दी थी कि मेरा एक पिता है
और वो पिता हमारे साथ ही रहेगा। पहले तो वो मना करता है, लेकिन जब उसे उसकी पूरी कहानी सुनाई जाती है तो उसके बाद वह भी एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पिता भी हमारे साथ ही रहेंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब काजल अपने पिता को अपने साथ रखा करती है और अपने पति के साथ अपने शादीशुदा जीवन को आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़की की जो बेहद ही गरीब परिवार की थी, लेकिन अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और मेहनत करने के बाद अपने मुकाम को हासिल कर लिया। आप क्या कहना चाहते हो काजल के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो काजल के पिता के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।